हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 हम देख रहे थे और इसमें जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था वो देखा था स्वप्रेरण, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। ओके। वहाँ पे मैंने बताया था सेल्फ इंडक्शन के बारे में कि बेटा जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने बताया था। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसी कुंडली से फ्लक्स एसोसिएट हो जाते हैं, या कहते हैं फ्लक्स भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है। और जब धारा का मान बदलता है, किसी भी कारण से धारा को परिवर्तित करते हैं, तो फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होता है। ठीक है। और जब फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फैराडे का नियम यही था। ठीक है। जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना, और वह भी मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहना, उस प्रेरित धारा का ही सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ये मैंने बताया था। ठीक है। समझ में नहीं आया तो कहो फिर से, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये बेटा माना कोई कुंडली है। ठीक है। ये कोई कुंडली है, इसको हम एक सप्लाई दे रहे हैं कहीं से। मान लिया इसमें धारा बह रही है आई। ठीक है। अभी कुछ नहीं, शुरुआत से समझो। इस करंट के बहने से इस कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। या हम कह लें कि फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, अब क्या है कि जैसे हम अगर फ्लक्स में परिवर्तन लाते हैं किसी भी कारण से, हम फ्लक्स में परिवर्तन लाते हैं, हो सकता है हमने करंट में परिवर्तन किया तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और यह जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी दिशा इस बहने वाले करंट, मुख्य करंट की, मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होगी। यही फैराडे का नियम था। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक धारा बने, यहाँ जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी इस कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, वह उसी कुंडली में उत्पन्न हो रही है। तो स्वयं की कुंडली में उत्पन्न होने के कारण इसको स्वप्रेरण कहा गया। ठीक है। मतलब उसी कुंडली में परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स का, और उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की वजह से धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा, जिसकी दिशा मेन धारा की विपरीत है, इसीलिए इसे स्वप्रेरण कहा गया। ठीक है। चलो सॉरी। देखो यह जो गुण है, ठीक है, कुंडली का यह जो गुण है जिसके द्वारा यह स्वयं जो धारा प्रवाहित हो रही है, मेन धारा, उसका विरोध कर रही है, इसको बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। सॉरी, स्वप्रेरकत्व,
इंग्लिश वालों के लिए इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, मतलब इस गुण को, किसके गुण को, कुंडली के गुण को, कि अब उसी कुंडली में धारा बह रही थी, उसी कुंडली में मैग्नेटिक फील्ड हुआ, फ्लक्स रहा, और उसी कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन से उसी कुंडली में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना। तो चूंकि अपनी ही कुंडली में हुआ, उसी कुंडली में हुआ, इसीलिए इसे स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन कहा गया। ठीक है, और इस गुण को हमने कहा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि मान लिया कि कोई कुंडली है और उसमें जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो है n, और इसमें बहने वाली धारा को मैंने स्मॉल आई मान लिया। ठीक है, और यहाँ जो बेटा फ्लक्स था उसको हमने फाई बताया। फिर से बोलता हूँ, इसमें बहने वाली धारा आई, इस कुंडली के नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या को n, और यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसको हमने कहा फाई। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि इस पूरे कुंडली में इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है और फ्लक्स फाई है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा बेटा n फाई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स उससे एसोसिएट करेगा, उससे लिंक होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब भी धारा हमारी करंट होती है वह फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा धारा का प्रवाह होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही मजबूत मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्लक्स होगा। जैसे यही वाली चीज़ फिर से। ठीक है, ये जो है ना, ये करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा यहाँ पे फ्लक्स उतना ही स्ट्रांग होगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस पे बहुत डिपेंड करता है प्रोपोर्शनलिटी के साथ। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो भी यहाँ पे टोटल फ्लक्स है वो धारा पे निर्भर करता है, तो टोटल फ्लक्स है कितना, एन फाई, और धारा कितना है हमने माना स्मॉल आई। ठीक है, धारा स्मॉल आई। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू एल आई, सॉरी, ये इसको एन फाई इज इक्वल टू एल आई। हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया और एक कांस्टेंट एल को लाया। ठीक है, एल को बोलते हैं बेटा स्वप्रेरक गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, एल को कहते हैं स्वप्रेरक गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। इस फॉर्मूले को आगे जब हम देखेंगे तो एल की वैल्यू को लिख सकते हैं एन फाई अपॉन आई। ये आपके नोट्स में मैंने दिया हुआ है, नोट्स को देखना, ये एक्सप्रेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके।